हम इस वक्त मुरादाबाद के काशीराम योजना के अंदर बुद्धा पार्क में हैं। ये बुद्धा पार्क जो है लगभग 28 बीघे में बना हुआ है। काफ़ी बड़ा बुद्धा पार्क है और यहाँ पर ये जो बुद्धा पार्क है इसके अंदर नगर निगम की तरफ से एक जो है सीनियर सिटीज़न केयर सेंटर का निर्माण जो है वो किया जा रहा है, जिसको लेकर के विरोध शुरू हो गया है। ये जगह जो है ये सीनियर सिटीज़न केयर सेंटर के लिए नगर निगम जो है निर्मित करना चाहता है, लेकिन अब इस पर जो है विरोध हो गया है। दलित समाज के लोग जो हैं पिछले कई दिनों से धरने पर हैं और इसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष हैं मायावती, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं इस पार्क के अंदर जो निर्माण हो रहा है उसका। इनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइए आपका क्या नाम है और क्यों विरोध आप लोग कर रहे हैं इस जो सीनियर सिटीज़न केयर सेंटर बन रहा है, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरा नाम लाल सिंह एडवोकेट है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ आभास महासंघ से। और यहाँ पे जो मुरादाबाद काशीराम क्षेत्र में जो गौतम बुद्धा पार्क बना हुआ है उसमें यहाँ विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि चूँकि अभी कुछ समय पहले यहाँ पर गौतम बुद्ध अवशिष्ट प्रबंधन केंद्र का निर्माण कराया। तो हमने कहा भाई चलो ठीक है, एजुकेशन के तौर पे एक प्रबंधन होगा, ठीक है, उसको हमने सहमति दी। लेकिन उसके बाद अभी क्या किया, तत्काल बहुत जल्दी में यहाँ पे सीनियर सिटीजन जो केयर सेंटर निर्माण करा दिया जी, जिसमें 28 बीघा ये पूरा पार्क था और 28 बीघे में 8 बीघा ज़मीन में तो इन्होंने जो अवशिष्ट केंद्र बनाया और 3.5-4 बीघा के ज़मीन में जो है इन्होंने ये सीनियर सिटीजन केंद्र बना रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि तो पूरा पार्क घेर लिया जाएगा। तो जो यहाँ पर 2009 में बहुजन समाज के तमाम लोगों के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है गौतम बुद्धा पार्क, उस पर अतिक्रमण हो रहा है। उस पर जो है कहना का मतलब ये है कि उसको समाप्त किया जाने का। तो इस निर्माण को आप होने नहीं देना चाहते? नहीं, हम नहीं चाहते निर्माण। सर, आपका क्या नाम है? मैं विमल कुमार धीर, अध्यक्ष बहुजन कल्याण समिति। मेरी तत्वाधान में ये आपका आंदोलन चल रहा है। मैंने ये धरना अभी भी जारी रहेगा? मैंने प्रशासन से कितनी बार लिखा, ज्ञापन दिए, परंतु प्रशासन की हठधर्मी ने हमारी बात को नहीं सुना, अपना कार्य शुरू किया। पीछे भी उन्होंने काम शुरू किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट आदेश है कि किसी भी पार्क को खुला रखा जाएगा, उसके चारों तरफ कोई ना दुकान ना भवन बनेगा, ना अंदर किसी प्रकार का अतिक्रमण होगा। ऐसी स्थिति में भी हमने अनुरोध किया, बताया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। तो अब तो मायावती जी ने भी ट्वीट कर दिया और तमाम नेता आपके धरने पे आ रहे हैं, सभी पार्टियों के आ रहे हैं। तो क्या लगता है कब तक रहेगा आंदोलन? सर, पूरे जितने भी, मैं उनका स्वागत करता हूँ, जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने आके इस मंच पर क्या नाम है अपना समर्थन दिया। और सामाजिक संगठन जो मुरादाबाद के अंदर हैं और बिजनौर के मुरादाबाद मंडल के सामाजिक संगठनों का भी आंदोलन मुझको प्राप्त हुआ, मुझे बल मिला और मैंने जाकर प्रशासन के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। आज प्रशासन उस बात को देखकर क्या नाम है अपनी बात को वापस ले लिया। मत एक बिंदु पर केवल निर्माण कार्यों को केवल हटाया जा रहा है, जबकि हमारा अनुरोध सारे बिंदुओं पर है। जो पीछे 8 बीघे नगर निगम का कहना है कि जो सिविल लाइन वाला अम्बेडकर पार्क है उस पे आप लोगों ने लाइब्रेरी बना रखी है, अवैध कब्जा कर रखा है, यहाँ पे भी अवैध कब्जा करना चाहते हैं, ये हटना चाहिए आप लोगों का कब्जा। सर, एक विशेषकर आज एक दूसरा विरोध पैदा इन्होंने ये कर दिया कि कल डीएम साहब को नगर महोदय ने लेटर लिखा था। वो अपने लेटर में चंदन सिंह रैदास को टारगेट किया गया कि चंदन सिंह रैदास ने क्या नाम अम्बेडकर युवक संघ के लाइब्रेरी कब्जा कर रखा है और यहाँ भी कब्जा कर रखा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ मीडिया महोदय से कि चंदन सिंह नहीं सर, ये पूरे सामाजिक संगठन, चंदन सिंह का कोई कब्जा नहीं है। अवैध रूप से हमको ये फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इन्होंने अपना लेटर वापस नहीं लिया और उसको लिख के नहीं दिया हमें, तो हम ये फिर आंदोलन शुरू करेंगे सर। तो जैसे नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती जी, दोनों ने इसका विरोध किया, आप लोगों का समर्थन किया, तो क्या उन लोगों से बात हुई? क्या वो लोग भी आएंगे अगर ये नहीं होता है तो? जी, उन्होंने कहा, ये कहा है, जो समर्थन हमको प्राप्त हुआ कि हर बिंदु पर हमारी लड़ाई होगी, चाहे वो पीछे आपका वो इन्होंने जो निर्माण किया हो और जो वर्तमान में हमारे खोके खड़े उनको हटाने का वादा था और क्या नाम चार्जिंग पॉइंट था उसको भी हटाने का वादा था। लेकिन आप बताइए क्या लग रहा है, क्या कब तक रहेगा ये आंदोलन? मैं चंद्रशेखर भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब समाज स्वराज पार्टी। ये आंदोलन इस पार्क को बचाने का है। पार्कों का उद्देश्य ये होता है कि वहाँ जहाँ भी बने वहाँ के लोग उसमें घूमें, खुली हवा में घूम करके सुबह शाम बैठ करके एक अपना एक ताज़ी हवा लें। लेकिन सरकार का जो उद्देश्य है
ऐसा लगता है कि देखिए विकास करना सरकार चाहती है तो सरकार के लिए बहुत से विकल्प हैं। इस पार्क के लिए ही सरकार जो चुन रही है, हमारा विरोध ये है कि सरकार अगर कोई विकास करना चाहती है तो उसके लिए अलग ज़मीन चुने। अलग ज़मीन चुने। और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि आप लोगों का जो विरोध है इस सीनियर सिटीज़न केयर सेंटर के निर्माण को लेकर के, इसकी वजह क्या है और ये क्या चाहते हैं आप लोग? जितना मुझे पता है उसके हिसाब से एक्चुअली ये पार्क का मेन गेट है, बिल्कुल उसके सामने बनाया गया है। इससे इसकी शोभा खराब होती है और इसके बारे में डिटेल से कुछ पता नहीं कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा, कोई किस तरह के लोगों का आना जाना रहेगा। तमाम नेता भी आए आप लोगों के धरने पे, तो अब क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन उसके लिए तो बिमल धीर जी और ये लोग को ज़्यादा डिटेल में पता है। ये लोग डिटेल में पता है। आप बताइए आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। बहुजन समाज पार्टी से मैं हूँ शहर विधानसभा प्रभारी। हाँ। और आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस मुद्दे को बड़े अच्छी तरीके से उठाया और आप इस मुरादाबाद की पावन धरती के ऊपर आए। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि ये पार्क जो है किसी एक जाति, एक धर्म या किसी संप्रदाय या वर्ग का नहीं है, ये सर्वजन समाज का है। और यहाँ की इस पार्क के अंदर पूरे क्षेत्र की जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इस क्षेत्र के लोग इस पार्क के अंदर आते हैं, चाहे वो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं हमारे, वो सब आते हैं और यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। नगर निगम अब जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना हुआ, तो अब नगर निगम ये कह रहा है कि हम दूसरी जगह तलाश कर रहे हैं, इस काम को रोक दिया है उन्होंने, तो अब आप लोग संतुष्ट हैं? जी, हम नगर निगम के बाद से इस तरीके से अभी जो उन्होंने लेटर दिया है वो कॉन्ट्रैक्टर को जारी किया है। अभी संगठन के किसी भी पदाधिकारी को इस तरीके का कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ है। संगठन के लोगों को नहीं मिला। आप लोगों की क्या राय है कि ये जो निर्माण हो रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं आप लोग, तो क्या चाहते हैं? बस ये जो विरोध है खाली एक ही चीज़ का नहीं है। ये खो के जहाँ हम लोगों का कार्यक्रम लगाते हैं, हम लोग साल में 2 दीक्षा दिवस का करते हैं और बुद्ध जयंती मनाते हैं, वो भी खोखे वगैरह सारे लगा दिए हैं। मतलब एक प्रकार से पार्क को सब तरफ से घेरने की प्रक्रिया चल रही है। पार्क को घेरने की प्रक्रिया चल रही है, ये लोग विरोध कर रहे हैं। हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि जो सीनियर सिटीज़न केयर सेंटर का निर्माण नगर निगम करा रहा है बुज़ुर्गों के लिए, वो ये जगह है। और ये जो है जो पार्क का फ्रंट एरिया है उसके करीब में है। पिलर जो है ये खड़े हो चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि धरना और प्रदर्शन शुरू हो गया है तो इस वजह से नगर निगम ने अब इसके निर्माण को जो है रोक दिया है। नगर निगम का कहना है कि इस केयर सेंटर को किसी और जगह पर बनाया जाएगा। ठेकेदार को उन्होंने कह दिया है कि काम रोक दें, तो काम जो है वो रुक गया है जब से प्रदर्शन चला है। तो इसके अलावा भी इस पार्क के और कई हिस्से हैं, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो इसका फ्रंट एरिया है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये इस पार्क का जो है फ्रंट एरिया है। गौतम बुद्ध जो पार्क है उसका ये फ्रंट एरिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध की जो है प्रतिमा भी लगी हुई है। ये फ्रंट एरिया है इस पार्क का, काफ़ी बड़ा ये पार्क है। और इस पार्क का जो दूसरा गेट है उसके बराबर में जो सीनियर सिटीज़न केयर सेंटर जो है उसका निर्माण नगर निगम करा रहा है, उसी की बराबर में जो है इस पार्क के जो दूसरा गेट है इसकी बराबर में धरना जो है वो चल रहा है। दलित समाज के लोग जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये यहाँ पर दूसरी तरफ जो दूसरा गेट है उसके बराबर में ये पंडाल लगा करके यहाँ पर ये लोग धरने पे पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं। और जो हस्ताक्षर अभियान है गौतम बुद्ध पार्क को बचाने के लिए, वो यहाँ पर लोग जो है आ रहे हैं, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर रहे हैं इनके समर्थन में। जो पुलिस है वो यहाँ पर आई हुई है। पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों को समझा रही है कि क्योंकि नगर निगम ने आश्वासन दे दिया है कि जो निर्माण हो रहा था उसे रुकवा दिया गया है, तो इसलिए अब पुलिस इन लोगों से कह रही है कि इस धरने को ख़त्म कर दें, इस पंडाल को ख़त्म कर दें। अभी बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो इस पार्क के सामने ये नगर निगम ने दुकानें लगाई हैं, दुकानें बनाई हैं, कुछ ये अलॉट की जाएंगी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए। तो इसका भी विरोध जो है ये लोग कर रहे हैं कि ये दुकानें यहाँ से फ्रंट से हटनी चाहिए। और जो पार्क का दूसरा गेट है उस पर अब हम आ गए हैं। ये दूसरा गेट है पार्क का। अमृत योजना के अंतर्गत गौतम बुद्ध पार्क के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है नगर निगम की तरफ से। और यहाँ पर ये जो दूसरा गेट है इसके अंदर ही ये जो केयर सेंटर का निर्माण हो रहा था वो एक बार फिर हम यहाँ पर आ गए हैं। ये नगर निगम की तरफ से जो है नगर विकास विभाग की तरफ से परियोजना का नाम जो है मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत गौतम बुद्ध सीनियर केयर सेंटर जो है ये लगभग 364 लाख
की लागत से ये इसका निर्माण जो है 22/5/2025 से शुरू हुआ है और 21/2/2026 तक पूरा होना था। लेकिन अब क्योंकि विरोध प्रदर्शन हो गया है तो उसकी वजह से इसके निर्माण को जो है वो रोक दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आंदोलन है वो अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि नगर निगम ने ये आश्वासन दे दिया है कि इस जो सीनियर केयर सेंटर का निर्माण हो रहा था इसको रोक दिया है नगर निगम ने, और जो आंदोलन है, जो धरना था वो रुक गया है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब तक पूरे तरीके से उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वो अपना जो आंदोलन है, जो विरोध है, उसे जारी रखेंगे। तो कुल मिलाकर के इस केयर सेंटर के निर्माण को लेकर के राजनीति जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।